हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं भगवान की पूजा के साथ कर रही हूँ, जिसमें कि मैं आज आपके साथ मेरे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का अपने 1 साल के बच्चे के साथ और मेरे हस्बैंड, जैसे कि हम मेरी एक छोटी सी फैमिली है, उनके साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस ब्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि सुबह उठते ही पहले मैं किचन में जाती हूँ, जिसमें बच्चे के लिए जो खाना बनाना था उसके लिए दूध गर्म करने रख दिया है। और कल कल हम कहीं घूमने गए थे, तो कल कुछ मैं कर नहीं पाई थी, घर का सारे काम ऐसे ही पड़े थे। जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने सारे पिलो कवर्स वगैरह सारे धो के रख दिए थे, बट उसको सारे पहनाए नहीं थे। तो सोचा कि उठते ही पहले ये सारी चीज़ें निपटा लूँ। सारे पिलो को मैंने कवर्स डाल दिए हैं, जिसमें सारा बेड पूरा क्लीन कर दिया मैंने। मुझे ये छोटे छोटे काम करते करते एक छोटी सी खुशी मिलती है, जैसे बच्चे के साथ खेलना कूदना। जैसे ध्रुव भी एक छोटे छोटे मूवमेंट्स ऐसे कर देता है कि जिसको देख के भी एक खुशी सी हो जाती है कि बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं। ये आम मैं उत्तराखंड से लाई थी, इसकी कच्ची चटनी जो बन जाती है, कच्चे आम की जो चटनी बनती है, इसलिए लाई थी। बट ध्रुव इसको खिलौने समझ के खेल ही रहा है। सुबह उठते ही पहले ब्रेकफास्ट के लिए मैंने रोटी के लिए आटा गूंद लिया है, और मेरी हेल्प के लिए ध्रुव के पापा करेले काट रहे हैं। किस किस के हस्बैंड ऐसे हेल्प करते हैं, आपके कमेंट में बताना ज़रूर। मेरे हस्बैंड तो मुझे पूरी हेल्प करते हैं काम में। मैंने तब तक यहाँ पे रोटी बना ली है। रोटी बनते ही मैंने ध्रुव के लिए एक रोटी प्लेट में ऐसे टुकड़े करके डाल दिए हैं, जिसमें रोटी और दूध मिक्स करके उसको पसंद आता है। मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है वो एक छोटे बच्चे के लिए एक हेल्दी भी नाश्ता होता है। बाहर का खिलाने से अच्छा घर का आप हेल्दी खाना खिला सकते हो। उसमें थोड़ा सा एक मिठास के लिए मैंने गुड़ ऐड कर दिया था। ये गुड़ उसमें थोड़ा सा मेल्ट होने तक मैं साइड में रख देती हूँ। ध्रुव ये नाश्ता बहुत चाव से खाता है, उसको बहुत पसंद आता है ये नाश्ता। देख रहे हो कैसे खा रहा है। तब तक ध्रुव के पापा ने करेले कट कर दिए थे, तो सोच रही हूँ इसकी सब्ज़ी बना दूँ। रोटी तो मैंने बना ही ली थी, अब इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। ध्रुव के पापा को करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, मेरे हाथ की बनी हुई। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताना ज़रूर। सब्ज़ी तो बन गई है, बट उसके साथ साथ जो मॉर्निंग के जो बर्तन हैं वो सारे मैंने धो दिए थे, बट सारे रैक पे लगाए नहीं थे, तो सब पहले ये काम निपटा देती हूँ। अब इनके ऑफिस जाने का टाइम भी हो चुका है। ध्रुव तो ऐसे ही उनके पीछे पड़ा रहता है कि पापा के पीछे पीछे घूमता रहेगा दिन भर। जब भी इनका ऑफिस जाने का टाइम होता है, ध्रुव उनके पीछे पीछे अंदर वाले बेडरूम में, बाहर वाले बेडरूम में उसका कंटिन्यू कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। जैसे अभी गर्मी का टाइम है, तो हमारे घर में कूलर कंटिन्यू ऑन रहता है। देख ही रहे हो आप, कूलर की ठंडी ठंडी हवा ली जा रही है। ध्रुव के पापा ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनका भी एक छोटा सा मोमेंट इसमें कैप्चर कर लूँ। अब तैयारी हो रही है टिफ़िन की। जो उनका टिफ़िन वो खुद ही पैक कर लेते हैं, मुझे भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं टिफ़िन में कुछ एक्स्ट्रा ही भर देती हूँ। उनको कम खाना ही पसंद होता है, तो वो खुद अपने हाथों से ही टिफ़िन भर लेते हैं। इसमें मेरा काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो उनको पसंद आती है, तो उन्होंने आज कुछ ज़्यादा ही टिफ़िन ले लिया, और आज थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई थी, तो ध्रुव के पापा थोड़े से मुँह फुलाए थे। ध्रुव वेट कर रहे हैं कि कब मैं बाहर जाऊंगा पापा के पास, बट उसके पापा आज गुस्सा है। देख रहे हो गुस्सा, फिर भी जाते जाते क्यूट सी स्माइल देके जाएंगे। आ गई स्माइल, स्माइल के बिना रह नहीं सकते। चलो, ये तो चले गए ऑफिस, अब हम तो आ गए किचन में वापस। ध्रुव का दोपहर का जो लंच होता है उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, पतली सी खिचड़ी जो उसको वो बहुत पसंद करता है। तो खिचड़ी के साथ साथ कुछ दलिया वगैरह उसमें मिक्स कर देती हूँ मैं, तो उसमें और भी हेल्दी उसकी खिचड़ी बन जाती है। मैंने किचन तो पूरा साफ़ कर दिया था, पर कुछ चीज़ें ऐसी ही
जो डब्बे में भरनी रह गई थी तो मैंने वैसे ही रखी थी, और जो थोड़े से बर्तन थे मैंने सोचा अब सारे काम सारे निपटा लूँ, फिर बाद में बर्तन धोऊंगी। तब तक ध्रुव यहाँ पर आके देखो, जो भी मैं मैनेज करके सारे चीज़ें अंदर रख देती हूँ, ध्रुव आकर सारे निकाल के बाहर फेंक देता है। यही चीज़ें हमारे साथ रोज़ होती है और ये ध्रुव का फेवरेट काम है। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी डब्बों से सारी मूंगफली दालें वगैरह निकाल लेती हूँ, जिसमें डब्बों में रखे रखे इसमें स्मेल आ जाती है। तो धूप भी अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा ये सारे धूप में सुखा देती हूँ। तो सारे दालें वगैरह मूंगफली जितनी भी चीज़ें होती है वो सारे मैंने निकाल के थोड़े धूप में रख दी थी, जिससे कि उसमें स्मेल आनी बंद हो जाएगी। और उसके साथ काम करते करते मुझे इतनी भूख लग रही थी, लेट भी बहुत हो चुका था कि मैंने खाना ही नहीं खाया था। फिर मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम कर लेंगे। खाने के लिए तो मेरा एक छोटा सा डाइट होता है, जिसमें 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, और मुझे कच्चा मैंगो खाना बहुत पसंद है। और उसकी चटनी बनाई थी मैंने। अगर चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ वो भी ब्लॉग शेयर कर दूँगी। जो कच्चे आम में लाई थी वो तो मुझे लग रहा था कि थोड़े से पक गए होंगे तो उसकी चटनी नहीं बन सकती, पर आधे कच्चे और आधे पक गए थे। तो मैंने सोचा वो इसमें फ्रिज में रख देती हूँ कि थोड़ा वो और थोड़े दिन तक कच्चे रह लेंगे। लगे हाथ में फ्रिज भी ऊपर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज को बार बार हाथ लगा के उसमें ना सारे हाथों के निशान रह जाते हैं, तो दिखने में भी बहुत गंदा लगता है। अब तैयारी हो रही है रात के खाने की। अब 8 तो बज चुके हैं, इसके पापा भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी आज खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है किचन में खड़े खड़े, तो जल्दी खाना बना लेती हूँ मैं। अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैंने तो कुछ कैप्शन में लिखा नहीं है, बस आपको ऐसे ही वर्बली बता दूँगी। जिसमें सोयाबीन और आलू की जो सब्ज़ी है प्याज टमाटर डाल के ही बस नॉर्मली सिंपल सी बन जाती है ये, बट खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लगे हाथ जो रात के बर्तन भी होते हैं वो सारे मैं धोती हूँ रात को सोने के पहले, फिर मॉर्निंग में उतना ही काम हल्का हो जाता है। कौन कौन मेरे जैसे विम लिक्विड जो ऐसे बचा होता है वो निकाल लेता है पूरा, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ें से वेस्ट करना पसंद नहीं करती। तो इसके साथ ही मैं अपना ये व्लॉग यही ख़त्म कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।